दिवाली हो, दशहरा हो या गुड़ी पड़वा, चाहे हमारे मेहमानों का हमें स्वागत करना हो, तो हम बनाते हैं हमारी पारंपरिक ट्रेडिशनल डिश, वो है पूरन पोली। और वो बनी हो गुड़ से तो क्या बात है। चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने 300 ग्राम चना दाल ली है और आधी कटोरी चावल लिए हैं और इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। चावल हम इसलिए लेते हैं कि जब पूरन पोली ठंडी हो जाती है तो इसमें का पूरन बिखरने लगता है। चावल डालने से एक चिकनाई बनी रहती है और पूरन पोली बिखरती नहीं है। अब हमें उतना ही पानी डालना है इसके अंदर जितने हमारी उंगली का पहला कट है, क्योंकि पानी निकलना नहीं चाहिए। वो पानी निकल जाता है तो चिकनाहट पूरन पोली की ख़त्म हो जाती है। आटा, गेहूं का आटा लिया है। आटा हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। आटे में 1 चम्मच नमक डालेंगे। पकड़ा है, हमें आटा गला के रख देना है, क्योंकि आटा जितना नरम होगा उतनी पूरन पोली सॉफ्ट बन के तैयार होगी। अब यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है, पूरन पोली का आटा उतना ही पतला करना है जितना हमारा पूरन होता है ना। उससे पूरन पोली बहुत अच्छी फुली फुली सी बनती है और आटा बिल्कुल स्मूथ गला के तैयार करेंगे हम। और आटे को अब ढक के रख देंगे। इधर हमारी दाल पक चुकी है, देखिए बिल्कुल बढ़िया पक गई है। अब हमें इसमें गुड़ मिलाना है। अब गुड़ हमें कितना मिलाना है, हमारी दाल थी 300 ग्राम, तो 300 ग्राम ही हम गुड़ लेंगे। इसमें बराबरी में ही डलता है और गुड़ की पूरन पोली बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, अब मैंने इसे दाल को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये पूरा 300 ग्राम गुड़ है। पूरा गुड़ हम दाल में मिक्स कर देंगे। दाल गर्म है, गुड़ आसानी से पिघल जाएगा। देखिए, पहले इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे दाल के साथ में और फिर हमें इन दोनों को पकाना है। जब तक गुड़ का पानी नहीं सूख जाता है तब तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए, दाल गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। ये देखिए, अब हमें इसमें मिलाना है जायफल। जायफल का स्वाद इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, थोड़ा सा खिसके मैं जायफल डाल दूंगी इसके अंदर और जायफल के साथ इसमें जाएगा इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर और जायफल के साथ पूरन पोली बहुत अच्छी लगती है। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी पूरन पोली की रेसिपी कैसी लग रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैंने चने की दाल को पीसने के लिए ये पूरन यंत्र लिया है। ये पूरन यंत्र जो है आजकल सब जगह उपलब्ध है। देखिए, मैंने ये तैयार कर लिया है। अब ये दाल पक चुकी है। इसका सबसे बड़ा पकने का हमें तब पता चलता है जब ये जो बुलबुले उठ रहे हैं ये पूरी तरह बंद हो जाए, तभी दाल पकी हुई मानी जाती है। ये देखिए, पूरी तरह तैयार है। ये देखिए, मैं पूरन यंत्र में ये सारी दाल को पीस लूँगी। और हाँ, यदि आपके पास पूरन यंत्र नहीं है तो आप दाल पकने के बाद उसे मिक्सर में अच्छी तरह से पीस लीजिए और कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके उसके बाद उसमें गुड़ मिलाइए, फिर दोनों को एक साथ पकाइए और उस तरह से भी बहुत अच्छी तरह से पूरन पोली बन जाती है। इस तरह से मैंने देखिए सारी दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब ये मटेरियल जो है गरम है, इसलिए थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है और इसकी पूरन पोली बहुत आसानी से बन जाती है। इधर हमारा आटा भी तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसकी पूरन पोली बनाती हूँ। बहुत आसानी से और बहुत आराम से बन के तैयार हुई है पूरन पोली। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन पे भी इसी का प्रसाद होता है और हमारे यहाँ जो लक्ष्मी जी बैठती है उस समय भी हमारे यहाँ सब लोगों को खाने पर बुलाते हैं, तब भी पूरन पोली का ही प्रसाद बनता है। और आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, इस तरह से पूरन पोली बनेगी। इसमें थोड़ा सा आटा डस्ट करके इस तरह से पूरन पोली तैयार करना है। ये देखिए, बहुत फास्ट बन के तैयार हो जाती है और बहुत आसानी से बन जाती है और गुड़ की पूरन पोली बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ थोड़ा सा तवे पे हम लगाएंगे घी और इस पूरन की पोली को उस पर डाल देंगे और देखिए इस तरह से इसे हमें सेकना है। इस तरह हमें चारों तरफ से अच्छी तरह से घी लगाकर रोटी को सेक लेना है। घी के साथ रोटी बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से आगे पीछे से हमें इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। एक बार और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। छोटी लोई तोड़ के इसे हाथों से गोल गोल करके उसमें पूरन भर के बनाना है। क्या आप भी पूरन पोली पसंद करते हैं? आप गुड़ की पूरन पोली पसंद करते हैं या शक्कर की? बताइएगा कौन सी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आटा हमने नरम कर लाया था तो उससे पूरन बहुत आसानी से भरा गया और रोटी बेलने में भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं गई। इस तरह से आटा डस्ट करके बहुत आसानी से जल्दी जल्दी रोटी बन जाती है। ये देखिए, इस तरह से बनाना है हमें।
पूरन पोली आमटी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। जब हम पूरन के लिए दाल पकाते हैं उस समय हम आमटी के लिए दाल निकाल के रख लेते हैं और फिर आमटी भी बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से एक एक करके हमें सारी पूरन पोली तैयार करना है। और अभी तो आम के रस का मौसम चल रहा है तो पूरन पोली का स्वाद तो 4 गुना बढ़ जाता है। आम के रस के साथ भी पूरन पोली बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से पापड़, कुरोड़ी या पकौड़ी के साथ हम पूरन पोली अक्सर बनाते हैं। इस तरह मैंने एक एक करके सारी पूरन पोली तैयार कर ली है। इस तरह मैंने सारी पूरन पोली बना के तैयार कर ली है। यदि आपको मेरी पूरन पोली की रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए और घर का बना स्वादिष्ट खाना खाते रहिए।